रात का सन्नाटा धीरे धीरे शहर को अपनी आगोश में समेटे जा रहा था। सड़कों पर हल्की ठंडक फैलने लगी थी और चांद की धुंधली रोशनी अंधेरे को और गहरा कर रही थी। समीर और उसकी दोस्त निधि एक पुराने मोहल्ले में घूम रहे थे। शहर में यह इलाका हमेशा से ही खौफनाक माना जाता था, लेकिन आज वे दोनों यहां अपनी रिसर्च के लिए आए थे। समीर एक मशहूर लेखक था और उसकी किताबों का विषय हमेशा रहस्यमयी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य होते थे। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस मोहल्ले में एक खतरनाक चुड़ैल का वंश है, निधि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें भी। ये बस अफवाहें हैं। हम यहां सिर्फ जानकारी जुटाने आए हैं। मोहल्ले में एक पुराना हवेली था जिसे लोग चुड़ैल के घर के नाम से जानते थे। वह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी, लेकिन लोग कहते थे कि रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती थीं। समीर और निधि ने उस हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली के पास पहुंचते ही समीर ने देखा कि घर की खिड़कियां कटी हुई हैं और दरवाजे की लकड़ी सूखकर मुड़ी हुई थी। यह घर कभी इतना डरावना नहीं था, समीर ने अंदर कदम रखते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली की दीवारों पर अजीब से काले निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने उन्हें खींचा हो। निधि का चेहरा डर से सफेद हो गया था। समीर, तुम ठीक कह रहे थे ना? यह जगह सच में डरावनी है, समीर ने उसे तसल्ली दी। तुम डर मत, हम बस थोड़ी और रिसर्च करेंगे और फिर निकल जाएंगे। वे दोनों एक कमरे में घुसे और जैसे ही समीर ने एक किताब खोली, उसमें से एक कागज गिरा। कागज पर कुछ शब्द लिखे थे। हमारा वंश कभी खत्म नहीं होगा। जो इस घर में कदम रखेगा वह हमारी आत्मा से जुड़ जाएगा। सिर्फ यही शब्द पढ़ते ही कमरे का माहौल बदल गया। अचानक हवा तेज होने लगी और दीवारों से अजीब सी गंध आने लगी। निधि के हाथों से किताब गिर गई और उसकी आंखों में भय की झलक थी। समीर, यह कुछ ठीक नहीं है। समीर को समझ में आ चुका था कि जो कुछ भी हुआ था वह महज एक अफवाह नहीं थी। यह वंश की सच्चाई थी जो अब उन्हें अपने जाल में फंसा चुकी थी। वे दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। अंदर की छायाएं उनके चारों ओर सिमट रही थीं और उन भीतर से किसी महिला की चीखें आ रही थीं। हम यहां से नहीं निकल पाएंगे, समीर की आवाज में घबराहट थी। फिर उसी घनी रात में हवेली का एक हिस्सा गिरने लगा और समीर और निधि को अचानक एहसास हुआ कि अब वे उसी वंश का हिस्सा बन चुके थे जिसे उस खौफनाक चुड़ैल ने हजारों सालों से कैद कर रखा था। अब उनका नाम भी उस जाल में जुड़ चुका था जो कभी खत्म नहीं होगा। और इस तरह वे भी हवेली की एक कहानी बन गए। समीर और निधि के लिए वह रात अब एक बदला हुआ रूप ले चुकी थी। हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया था। हवेली के हर कमरे में छायाएं मंडरा रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें घेर रही हो। वे दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। समीर ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए एक पुराने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, वह अचानक से अपने आप बंद हो गया। अब समीर के पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि हवेली में कुछ और हो रहा था जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक धीमी सी आवाज आई, तुम लोग चले गए होते तो अच्छा होता, पर अब तुम हमारे साथ हो। यह आवाज किसी औरत की थी, पर वह आवाज पुरानी और गहरी थी, जैसे किसी हजारों साल पुरानी आत्मा का संदेश हो। निधि ने डरते हुए समीर से पूछा, क्या तुमने सुना? समीर का चेहरा पीला पड़ चुका था। यह हमसे बात कर रही है निधि। यह चुड़ैल का वंश है जो कभी खत्म नहीं होगा। वहां की हवा और भी ठंडी हो गई थी और अचानक ही हवेली के अंदर कुछ हलचल हुई। समीर और निधि दोनों ने एक दूसरे को देखा और जैसे ही उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया, कमरे की दीवारें अपने आप हिलने लगीं। दीवारों पर काले निशान और खून के धब्बे दिखाई देने लगे थे। हम गलत जगह आ गए हैं, निधि ने कांपते हुए कहा। समीर, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। समीर ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, हम यहां से नहीं निकल सकते। हम अब इस वंश का हिस्सा बन चुके हैं। तभी कमरे के कोने से एक साया बाहर आया। वह एक महिला का साया था जो पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थी और उसके चेहरे पर गहरी शिकन थी। तुम दोनों ने हमारे साथ जुड़ने का चुनाव किया है, महिला की आवाज और भी भयावह हो गई। अब तुम हमारे वंश का हिस्सा हो और तुम्हारी आत्माएं हमारे साथ हमेशा रहेंगी। समीर और निधि की आंखों में अब और कोई उम्मीद नहीं बची थी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने जो भी किया था वह उनकी अंतिम गलती थी। वे हवेली के जाल में फंस चुके थे
और उस चुड़ैल के वंश का हिस्सा बन चुके थे, जिसे अब कभी शांति नहीं मिल सकती थी। धीरे धीरे हवेली की छायाएं और भी गहरी हो गई और समीर तथा निधि की आवाजें भी वहां खो गई। अब हवेली में कोई नहीं था, लेकिन उस रात की खौफनाक कहानी लोगों के बीच और भी फैलने लगी। और इसी तरह चुड़ैल का वंश अब एक और नए शिकार को ढूंढने की तलाश में था। समीर और निधि की आत्माएं हवेली के गहरे रहस्य में खो चुकी थीं। लेकिन उस रात के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। मोहल्ले के लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में कोई न कोई उन्हें आवाजें सुनाई देती, जैसे समीर और निधि मदद के लिए पुकार रहे हों। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा था, लेकिन कुछ तो था जो हर किसी को डराने लगा था। कई महीनों बाद शहर में एक नए परिवार का आगमन हुआ। यह परिवार बेहद सामान्य था, लेकिन उस इलाके में आकर उन्होंने एक बड़ी चूक की थी। उन्होंने उसी हवेली को अपना घर बना लिया था। परिवार के मुखिया राजीव को पहले से ही पुराने घरों और उनकी कहानियों में दिलचस्पी थी। जब उसने मोहल्ले के लोगों से हवेली के बारे में सुना, तो उसने इसे एक सामान्य पुरानी हवेली मानते हुए इसे खरीदने का फैसला किया। हम यहां बहुत अच्छा समय बिताएंगे, राजीव ने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, बिना यह जाने कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। राजीव और उसकी पत्नी सिमा ने हवेली के कमरे को सजा दिया और परिवार को उसमें बसा दिया। लेकिन जैसे ही रात का समय आया, हवेली ने अपना चेहरा बदल लिया। दीवारों पर जो पहले काले गब धब्बे दिखाई देते थे, अब वे तेजी से फैलने लगे। बच्चों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। मां, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, उनका बेटा आदित्य डरते हुए चिल्लाया। सिमा ने आदित्य को शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक एक भयानक चीख कमरे के अंदर गूंजी और हवा तेज हो गई। रोशनी भी मध्यम पड़ने लगी थी। राजीव जो बाहर खड़ा था, वह भी अब डर से कांप रहा था। तभी उसकी नजर हवेली की एक खिड़की पर पड़ी, जहां कुछ काले साए जैसे अंधेरे में रेंगते हुए दिख रहे थे। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या था, लेकिन एक चीज उसे बिल्कुल साफ थी, उसकी पत्नी और बच्चों की जिंदगी अब खतरे में थी। राजीव ने हवेली के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, दरवाजा खुद बंद हो गया। और फिर वह हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। हवेली में से एक धुंधली आकृति सामने आई। यह वही आकृति थी जो समीर और निधि के साथ पहले हुई घटनाओं का हिस्सा थी। वह चुड़ैल का वंश। तुम दोनों अब हमारे साथ हो। महिला की आवाज सुनते ही राजीव का दिल धक से रह गया। अब तुम भी हमारा हिस्सा बन चुके हो। राजीव ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन यह हवेली, यह चुड़ैल का वंश उसे छोड़ने वाला नहीं था। सिमा और बच्चे भी उसी जाल में फंस चुके थे, जैसे समीर और निधि पहले थे। हवेली में फिर से वही सन्नाटा फैल गया और अब एक और परिवार उसकी आत्माओं का हिस्सा बन चुका था। वहां से जाने की कोई राह नहीं थी और अब यह कहानी और भी सशक्त हो चुकी थी। चुड़ैल का वंश हमेशा के लिए हवेली के अंदर कैद था, एक अनगिनत शिकार ढूंढने की तलाश में। और ऐसा ही होता गया। हर नए परिवार के साथ उस हवेली में वही किस्सा दोहराया जाता। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो। वह पुकार अब किसी और के नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं की थी जो इस चुड़ैल के वंश में समा चुकी थी।